गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे मैं मक्खी हूँ यूनिट से। मैं मक्खी हूँ मुझे कौन नहीं जानता, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी ना हो। हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। मेरे ना आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। तो मक्खी अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो मैं मक्खी हूँ मुझे कौन नहीं जानता, यानी कि मुझे हर कोई पहचानता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी ना हो। कि हर जगह मेरी हाजिरी होती है, मैं हर जगह होती हूँ, ऐसा मक्खी बताती है। हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। अगर हमारा घर, हमारा मोहल्ला साफ सुथरा हो तो वहाँ वो नहीं आती, क्योंकि उसे सफाई पसंद नहीं है। मक्खी को सफाई पसंद नहीं है। गंदी चीज़ों मुझे बहुत पसंद है। मक्खी बताती है कि उसे गंदी चीज़ें बहुत पसंद है। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। वो बताती है कि गंदी चीज़ों जो गंदी चीज़ें जो होती है, सड़ी हुई गंदी चीज़ें, उनमें रोगों के जंतु होती हैं। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। मक्खी बताती है कि मैं उन जंतुओं जो गंदी चीज़ों में जो जंतु रहते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, उन्हें मैं घर घर जाके फैला दूँ। बहुत सी बीमारियां मेरे कारण ही फैलती है। मक्खी बताती है कि बहुत सारी बीमारियां वही फैलाती है। इन जंतुओं के कारण ही हमारे घर में बीमारियां रहती हैं। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। मक्खी बताती है कि अगर आपको बीमारियों से बचना है तो अपना घर और मोहल्ला दोनों साफ सुथरा रखें। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। मक्खी बताती है कि अगर आपके घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगी। मेरे ना आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। कि अगर वो नहीं आती है तब भी हमारे और हमारे परिवार की भलाई है। उसके कारण ही बीमारियाँ फैलती है। अगर हम अपना घर साफ सुथरा रखेंगे तो मक्खियाँ हमारे घर में नहीं आएंगी। उसके बाद हैं सोनू को सीख मिली। तो सोनू को केला बहुत पसंद था। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। तो सोनू नाम का एक लड़का था, उसे बनाना माने केला खाना बहुत पसंद था। लेकिन उसको एक बुरी आदत थी। वह क्या करता था, केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। यह उसकी आदत थी, यह उसकी बुरी आदत थी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर छिलका फेंकना बुरी बात है। माँ उसे सीख देती थी कि बेटा केला खाकर हमेशा छिलका बास्केट में यानी टोकरी में ही डाला करो, और ये छिलका इधर उधर फेंकना बुरी आदत है। सोनू माँ की इस सीख पर कभी ध्यान नहीं देता था। जब भी उसकी माँ ऐसी सीख देती थी तब कभी वो उस पर ध्यान नहीं देता। एक दिन सोनू ने केला खाया और उसका छिलका रास्ते पर ही फेंक दिया। तो हर बार की तरह एक बार फिर से वो केला खाता है और छिलका रास्ते पे भी फेंक देता है। उसी समय जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा। वह फिसला कर गिर पड़ा। उसे घुटने में चोट लगी। फिर एक बार क्या होता है कि केला खा के वो हमेशा की तरह वो फेंक देता है केला इधर उधर, और उसी वक्त ज़मीन पर एक पतंग पड़ती है। तो सोनू उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, और उसी वक्त उसका पैर छिलके के ऊपर पड़ता है और वह गिर जाता है और उसे घुटने में चोट लगती है। उस दिन सोनू ने फलों के छिलके उधर उधर ना फेंकने की कसम खाई। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। फिर उस दिन उसको सीख मिली और वो उस दिन से ही फलों के छिलके कहाँ पर डालता है, टोकरी में ही डाला करता है। डाकिया। तो यह किसका चित्र है? तो यह एक डाकिया का चित्र है। डाकिया माने पोस्टमैन, गुजराती में कहिए तो टपाली। डाकिया का नाम राम दयाल है।
ये डाकघर में काम करता है। ये जो डाकिया है उसका नाम क्या है, तो फिर रामदयाल है, और वह डाकघर में काम करता है। डाकघर किसे कहते हैं आपको पता है ना? डाकघर माने पोस्ट ऑफिस, जहाँ पर सभी डाक आते हैं और वहाँ पर सभी लोग अपने पैसे भी डालते हैं। इसके कंधे पर पीले रंग का थैला है। थैले में पत्र, पत्रिकाएं और पार्सल है। और ये जो पोस्टमैन है उसके कंधे पे एक थैला है जिसमें पत्रिकाएं, पत्र और पार्सल भी है। यह घर घर जाकर डाक बांटता है। ये जो डाकिया है उसका काम क्या है, वो घर घर जाके सभी को डाक बांटता है। पहले के ज़माने जब डाकिया डाक बांटने जाता था तब उसको देख के सब लोग खुश हो जाते थे। लोग डाकिये की राह देखते हैं। सब लोग डाकिये की राह देखते हैं कि डाकिया कब आएगा और हमें अपना संदेशा मिलेगा। अभी ज़्यादातर कुरियर वाले ने डाकिये का, पोस्ट ऑफिस का काम संभाल लिया है। सभी प्राइवेट कुरियर वाले ने। डाकिया हम सबका मित्र है, वह समाज का सच्चा सेवक है। जो पोस्टमैन है वो हमारा हमारा मित्र है और वह समाज का सच्चा सेवक भी है। एक बात, फिर उसके बाद टोपी और जूता। टोपी जूते से, तू पैरों में रहता है, तू छोटा है, मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ। टोपी जूते को बताती कि तू पैर के अंदर रहता है और मैं तो सिर के ऊपर रहती हूँ, इसलिए तू छोटा है, मैं बड़ी हूँ। जूता, मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। जूता बताता है कि मैं पैरों में तो रहता हूँ लेकिन मेरा काम कितना बड़ा है। टोपी, तू और बड़ा काम खाली बातें बनाता है। कि टोपी, तू और बड़ा काम कैसे कर लेगा। टोपी बताती है कि तू और बड़ा काम कैसे कर लेगा, तू तो खाली बातें बनाता है। जूता, देखिए मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ, मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में पाँव गंदे भी नहीं होते। जूता बताता है कि मैं पाँव को कंकड़ माने कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। अगर ये सब जूता हम नहीं पहनते तो ये सब हमारे पैर में चुभ जाते और मेरे कारण कीचड़ में पाँव गंदे भी नहीं होते। टोपी, मैं आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ, मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। टोपी बताती है कि अगर हम टोपी नहीं पहनेंगे तो हमारे सिर के ऊपर धूप लगेगी और धूल उड़ेगी। और टोपी पहनने से पहले के ज़माने में टोपी से आदमी को पहचाना जाता था, इसलिए टोपी बताती है कि मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। जूता, तू सिर पे ना हो तो भी आदमी का काम चलता है, मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता। जूता टोपी को बहुत अच्छा जवाब देता है कि अगर तू सिर पे ना हो तब भी आदमी का काम चल जाएगा, लेकिन अगर उसने मुझे पैर में नहीं पैरा तो उसका काम नहीं चलेगा। देख लो सड़क पर चलते लोग, टोपी शायद ही किसी के सर पे हो पर बिना जूते का चप्पल का कोई नहीं होता। आज आदमी की इज्जत उसके जूते से ही होती है। फिर वह बताता है कि तुम देख लो सड़क के ऊपर, टोपी किन्हीं लोग ने पहनी होगी लेकिन जूता सबने पहना है, और आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से ही होती है। टोपी, हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है, कुछ भी हो हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। हाँ कि आजकल तेरा भाव बढ़ गया है लेकिन कुछ भी हो जाए हमें तो मनुष्यों की सेवा करनी है, सेवा ही हमारा धर्म है। उसके बाद इन्हें पहचानिए, तो यह धोबी है, यह लोगों के कपड़े धोता है, उसके काम कपड़े धोने का है। यह माली है, यह पौधों की देखभाल करता है, यह हार, बेड़ी, गजरे आदि बनाता है। यह कुम्हार है, यह मिट्टी के बर्तन बनाता है, यह खिलौने भी बनाता है। यह मोची है, यह चप्पल जूते बनाता है, उनकी मरम्मत भी करता है। यह नाई है, यह बच्चे के बाल बना रहा है, उसे हजाम भी कहते हैं। यह दर्जी है, यह लोगों के कपड़े सीता है। यह लोहार है, यह लोहे की चीज़ें बनाता है।
यह सुनार है, यह सोने चांदी के गहने बनाता है। यह हलवाई है, यह तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता है। यह पंसारी है, यह मसाले, दालें, अनाज आदि बेचता है। यह राजगीर है, यह दीवार चुनने और मकान बनाने आदि का काम करता है। यह किसान है, यह अनाज पैदा करता है, खेती करके अनाज पैदा करता है। फिर उसके बाद मेरी साइकिल। मेरा नाम रोमिल है, मेरे पास एक साइकिल है। ये साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी थी। तब से वह मेरी मित्र बन गई है। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। मैं उसे पवन परी कहता हूँ। वह जब चलती है तब वो हवा से बातें करती है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। रोमिल बताता है कि मेरे पास एक साइकिल है। साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ माने बर्थडे पर मिली थी। उसके पिताजी ने उसे गिफ्ट में दी थी। तब से वो उसकी अच्छी फ्रेंड बन गई है। साइकिल पर बैठकर वह स्कूल जाता है। साइकिल पर बैठकर घूमना उसे बहुत पसंद है। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। वो बताता है कि साइकिल की दौड़ में यानी साइकिल की रेस में उसे इनाम भी मिल चुका है। मैं उसे पवन परी कहता हूँ। रोमिल उसे पवन परी कह के पुकारता है। वह जब चलती है तब हवा से बात करती है। जब साइकिल चलती है तब वो हवा से बात करती है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। रोमिल बताता है कि उसे उसकी साइकिल बहुत प्रिय है। उसके बाद लास्ट यूनिट, पानी। पानी पानी पानी, पानी ना हो तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। पानी के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने पकाने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के लिए पानी चाहिए, घर आंगन की सफाई के लिए पानी चाहिए, पौधों को सींचने के लिए पानी चाहिए। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सचमुच पानी अनमोल है, इसलिए पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो पानी का महत्व दिखाता हुआ ये इकाई है 20 इकाई 20 पानी। तो पानी ना हो तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। अगर पानी ना हो तो हमारा शरीर बेजान हो जाएगा और हम प्यासे ही मर जाएंगे। पीने के लिए भी पानी चाहिए। हमें पीने के लिए पानी चाहिए। खाना पकाने के लिए भी पानी चाहिए। खाना पकाने के लिए भी पानी की ज़रूरत रहती है। नहाने के लिए भी पानी की ज़रूरत रहेगी। कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए भी पानी चाहिए। घर आंगन की सफाई के लिए भी पानी चाहिए। पौधों को सींचने के लिए भी पानी चाहिए। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सचमुच में पानी अनमोल है, इसलिए हमें बर्बाद नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट होता है और आपको अभी क्लास वर्क में यूनिट इकाई 14 से इकाई 20 तक का स्वाध्याय लिखना है। बहुत ही कम स्वाध्याय इसमें है, इसलिए आप बोलेंगे सर इतना सारा क्लास वर्क, लेकिन हो जाएगा। वो इतना ज़्यादा भी नहीं, 1 पेज या 1.5 पेज का स्वाध्याय है। किसी में तो सिर्फ आधे पेज का ही स्वाध्याय है। तो इसे अभी आपको क्लास वर्क में करना है। थैंक यू।